हेलो गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, किस तरह से उसमें मेरा कंप्लीट प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ सेंसेक्स का मेरा किस तरह से एनालिसिस बन रहा है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से कि ब्रॉड माइंडसेट किस तरह से बन रहा है। तो जैसा हम कई दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा पॉजिटिव मूव देता हुआ जा रहा था। एफआईआई की तरफ से भी हमें बैक टू बैक बाइंग देखने को मिल रही थी। उसके बाद फाइनली मार्केट ने यहाँ पे जाके थोड़ा सा पॉज लिया है, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि मार्केट ओवर स्ट्रेच हो चुका है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना, थोड़ा सा रुकना मार्केट का बनता है। उसके बाद नेक्स्ट डे भी हमें फॉलो थ्रू सेलिंग देखने को मिल रही है आज के दिन, यानी वेडनेसडे को। तो अब जैसे आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट ने एक मूव दिया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेके रिट्रेस लेके यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो वापस से जब मार्केट थोड़ा ऊपर निकलता है, एटलीस्ट जैसे कल एक्सपायरी होने वाली है, तो 500 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें पास में देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तब कॉल राइटर्स पे थोड़ा खतरा बढ़ सकता है। उस केस में हमें बाइंग का मोमेंटम प्लान करते हुए चलना होगा। अदरवाइज जब तक ऐसा नहीं होता है, छोटा मोटा मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप अप खुलते ही इमीडिएटली नीचे आ जाए या फिर गैप डाउन खुलता है, उस केस में हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि मार्केट काफी अच्छा जब स्ट्रेच लिया था तो उसके बाद रिट्रेसमेंट वगैरह जहां पे दे रहा है, तो रिट्रेसमेंट साइकिल को ही हम कंटिन्यू करते हुए प्लान कर सकते हैं। तो सिंपल रखेंगे प्लान को कि मार्केट एक अच्छा मूव करने के बाद अभी रिट्रेसमेंट लेना चालू किया है, तो वापस से जब थोड़ा ऊपर निकलेगा तब कॉल राइटर पे खतरा बढ़ेगा, तब हम बाइंग का अच्छा मूव प्लान करते हुए चल सकते हैं एज एन ऑप्शन बायर। अदरवाइज हमें कंटिन्यू यहाँ पे रिट्रेसमेंट की साइड पे, सेलिंग की साइड पे प्लान रखते हुए चलना होगा। अगर हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुल के या गैप अप खुल के भी मार्केट इमीडिएटली नीचे आ जाता है तब। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स हमारे काम के रहेंगे। यहाँ पे 560 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है, जो कि पहले सपोर्ट बना हुआ था। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया 2 बार के ऊपर अगर निकलते हैं तो 700 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आने वाला है, जहां पे आज के दिन इंट्राडे में मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 820 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा आने वाला है। जैसा आप देखेंगे मार्केट ने क्लोजिंग भी यहाँ पे 500 साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे करी है, तो या तो गैप डाउन वगैरह खुल जाए डायरेक्टली, या फ्लैट खुल के इमीडिएटली नीचे निकलता है, या छोटा मोटा गैप अप खुल के भी इमीडिएटली नीचे आ जाता है। तब हम कुछ सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट पिछले दिनों में काफी अच्छा मूव किया था। तो अभी छोटा मोटा रिट्रेसमेंट दिया है, तो टॉप के बायर्स को मार्केट हल्का कर चुका है। अगर वापस से कंटिन्यू करता है तो सेलिंग का अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। बस एक बात का हमें ध्यान रखना है, जैसे आज के दिन मार्केट गैप अप खुल के थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करा, ऊपर जाने की कोशिश करा, वापस से अगर गैप अप खुलता है तो 500 का साइकोलॉजिकल लेवल पास में होगा। या तो इमीडिएटली कॉल राइटर अगर पैसा लगाते हैं, इसके नीचे मार्केट आ जाता है, तब हम सेलिंग में प्लान करते हुए चलेंगे। अदरवाइज मार्केट जैसे वापस से ऊपर निकलता है यहाँ पे या थोड़ा सस्टेन करना चालू करता है, तो सेम चार्ट के लिए मार्केट हो सकता है काम ना कर पाए। उस केस में फिर हमें बाइंग के लिए प्लान करते हुए चलना होगा, क्योंकि उस केस में कॉल राइटर्स भी खतरे में आ जाएंगे। और ये जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे हैं, इनकी तरफ से जहाँ पे सेलिंग हुई है, ये भी खतरे में आना चालू करेंगे। तो इसके ऊपर लेवल के ऊपर जब कुछ प्राइजेशन बनता है, तब हम बाइंग में अपना प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बाकी किसी भी केस में हमारी ओपनिंग होती है तो हम सेलिंग में कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। इसी के साथ एक पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ पे गैप छोड़ के गया था एक, तो ये गैप को भी फुलफिल करने मार्केट जा सकता है अगर फ्लैट से गैप डाउन वगैरह मार्केट देता है तो, या गैप अप खुल के भी इमीडिएटली वापस से 500 के नीचे आ जाता है। उस केस में हमें ये शो होगा कि कॉल राइटर वापस से पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसा कि ये है सेंसेक्स का चार्ट, इसमें भी सेम सा प्राइजेक्शन रहता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो मार्केट काफी अच्छा मूव करता हुआ चल रहा था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए सेलिंग में आना चालू किया है, जहां पे टॉप के बायर्स का थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल रहा है। बेसिकली मार्केट ओवर स्ट्रेच होने के बाद अभी तक कहीं कोई वीकनेस नहीं है, इसलिए आप देखेंगे तो मार्केट रुकता रुकाता थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। तो अगर इसी साइड पे मार्केट को चलना है तो फ्लैट से गैप डाउन वगैरह हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि गैप अप में यहाँ पे भी 500 का साइकोलॉजिकल लेवल आ जाएगा। या तो जैसे गैप अप खुलता है तो भी इमीडिएटली नीचे आ जाए, तब हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। क्योंकि एक दिन पहले क्या हुआ था, गैप अप तो खुला, सस्टेन करने की कोशिश करी, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करी, पर मार्केट नीचे आता हुआ नजर आया। तो अगर वापस से गैप अप खुल के ऊपर निकलता है, तब फिर कहीं ना कहीं ये सेलर्स खतरे में आएंगे, और साथ में कॉल राइटर्स वगैरह जो होंगे वो भी खतरे में आ सकते हैं, स्पेशली साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर जब प्राइजेक्शन बनना चालू होता है। उस केस में हमें बाइंग प्लान करते हुए चलना होगा। तो बेसिकली गैप अप में हमें थोड़ा सा रुक के काम करना है, किस तरह का प्राइजेक्शन बनता है, क्योंकि सेम चार्ट के लिए हम काम करते हुए नहीं चल सकते। और यहां पे भी सिमिलरली एक अच्छा सा गैप पड़ा हुआ है, अगर मार्केट नीचे निकलता है तो गैप वगैरह को फुलफिल करके थोड़ा सा और कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग वगैरह या रिट्रेसमेंट कंटिन्यू मार्केट कर सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट अगर देखते हैं तो इसमें हमें और भी ज्यादा स्ट्रेच देखने को मिला था। ये काफी ज्यादा मूव करता हुआ नजर आया था कंपेयर टू निफ्टी 50 और सेंसेक्स। यहाँ पे डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ मार्केट ने बना के, जिसको हमने डिस्कस भी किया था, यहाँ से इसका ब्रेकआउट वगैरह किया था, और साथ के साथ एक ट्रेंड लाइन वगैरह भी चलती हुई आ रही थी, जिसका भी मार्केट ने कंटिन्यूअस मोमेंटम में ब्रेकआउट कर दिया था। तो जनरली होता क्या है, दूर से अगर हम चलते हुए आ रहे हैं, किसी भी लेवल का ब्रेकआउट वगैरह होता है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आना लग जाती है, या जैसे ट्रेंड लाइन वगैरह का ब्रेकआउट होता है दूर से चलते चलते, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आने लग जाती है, क्योंकि अपर साइड पे स्टॉप लॉस वगैरह भी खत्म हो जाते हैं, लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। क्योंकि एक लेवल के बाद जैसे यहाँ पे मान लो ब्रेकआउट हुआ, सब बाय करने की कोशिश करें, साथ के साथ ट्रेंड लाइन वगैरह भी ब्रेकआउट हो गई, तो सब यहाँ पे बाइंग के साइड पे आ जाते हैं, और मार्केट ऑलरेडी 4-5 दिन 6 दिन से कंटिन्यू बाइंग में जा रहा है।
तो उसके बाद फर्दर लिक्विडिटी हमें नहीं मिल पाती है, जिस वजह से क्या है यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह मार्केट दिखा रहा है, और जो बायर्स यहाँ से बैठे होंगे ये अपना प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी फेवर में अगर मार्केट मूव देता है, फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलता है, तो यहाँ पे 51,000 के आसपास आपको यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल रहा होगा। अगर वापस से इसका ब्रेकडाउन होता है तो और कुछ बायर्स का प्रॉफिट बुक हो सकता है, उनकी तरफ से सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। उस केस में हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। बाइंग के लिए हम सिंपली प्लान जब भी रख सकते हैं जब मार्केट थोड़ा ऊपर निकलता है, उस केस में एक प्राइजेक्शन वगैरह कंफर्म करता है वापस से, तब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट एक अच्छा मूव दिया, रिट्रेस किया और वापस से ऊपर निकलना चालू किया है। तो जब तक प्राइजेक्शन कंफर्म नहीं करता, थोड़ा ऊपर नहीं निकलता मार्केट, तब तक हम फिलहाल रिट्रेसमेंट की साइड पे ही प्लान रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट स्ट्रेच लेने के बाद थोड़ा सा नीचे आना चालू किया है। तो अगर नीचे और निकलता है तो इन लेवल्स के आसपास तक भी फिर हम जा सकते हैं, अगर 51,000 का लेवल मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक गैप भी पड़ा हुआ है, साथ में यहाँ से हमने बाइंग का मोमेंटम किया था, वापस से धीरे धीरे करते हुए हम वहीं तक आ चुके हैं। अगर वापस से मार्केट को ऊपर जाना है तो अच्छा गैप अप दे, क्योंकि आज के दिन क्या हुआ, गैप अप तो दिया, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश भी करी, पर वापस से सेलिंग में आता हुआ नजर आया। तो वापस से अगर गैप अप देके ऊपर जा रहा है, 500 वगैरह का लेवल पास में आ जाएगा, प्राइजेक्शन बनता है, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। क्योंकि एक्सपायरी के दिन पे क्या होता है, साइकोलॉजिकल लेवल्स और ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन, राउंड नंबर लेवल्स और ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक राउंड नंबर लेवल हमें 500 के आसपास देखने को मिल रहा है, और एक के आसपास अभी हम यहाँ पे सपोर्ट ले खड़े हुए हैं। तो फ्लैट से गैप डाउन अगर खुलता है, या गैप अप के केस में भी अगर इमीडिएटली नीचे आ जाता है, तब हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। इन कुछ केस में उसमें क्या है, अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होगा तो फर्दर हमें और सेलिंग देखने को मिलेगी, जहां पे पुट राइटर्स अपना थोड़ा सा एग्जिट लेते हुए नजर आएंगे। साथ में यहाँ पे हमारा गैप भी पड़ा हुआ है, दोनों तीनों इंडेक्स में गैप भी पड़ा हुआ है, और अगर नीचे निकलते हैं तो ये रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट जो धीरे धीरे देना चालू किया है, यही थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि अभी मार्केट ने जितना स्ट्रेच लिया था उसके बाद छोटा मोटा रिट्रेसमेंट लिया है, थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट वगैरह अगर कर देता है तो वो हमारे लिए आगे आने वाले टाइम के लिए और भी अच्छा रहेगा। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है। यहाँ पे इसके नीचे हमारा गैप पड़ा हुआ है, यहाँ पे 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, अपर साइड पे यहाँ पे 800 के आसपास हमारे को इंट्राडे का यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इसके ऊपर मार्केट आज के दिन भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था, या हल्का सा टिक लगाया पर सस्टेन नहीं कर पाया। सो यही मेरा कंप्लीट एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से, काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंथली एक्सपायरी, थैंक यू।